हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल। इसे लिखा है जैक फिने ने, एक अमेरिकन राइटर। तो ये जो स्टोरी है एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, जिसमें जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो कैसे लोगों के मन में एंग्जाइटी थी और ये सारी चिंताओं से कैसे जो लोग हैं किसी दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे, उसकी एक कहानी है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। तो चार्ली ये दावा करता है कि वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल पर होके आया है, थर्ड लेवल से होके आया है वो। और वो कहता है कि जो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं वो कसम खाकर कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ दो मंजिल है, दो ही लेवल है। लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं, वहाँ थर्ड लेवल है जहाँ से मैं होकर आया हूँ। और इसकी वजह से उसके मन में काफ़ी ज़्यादा तरह से कहना चाहिए उथल पुथल मची है। तो उसे साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी पड़ती है। वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जो कि साइकेट्रिस्ट भी है, मनोचिकित्सक है। उसके पास जाता है और बताता है, ये सारी बातों को बताता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये मात्र एक देवा सपने की इच्छा पूर्ति है। मतलब कोई ऐसा सपना जिसको तुम चाहते हो कि पूरा हो जाए, उस सपनों की बस ये पूर्ति है और कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग का फितूर है कि तुम्हें लगता है कि तुम थर्ड लेवल में गए थे क्योंकि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड की हार्श रियलिटी से बचना चाहते हो। तो चार्ली काफ़ी उदास रहता है और उसकी इस स्थिति को देख के उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। और तो ये बाकी के दोस्त भी उसे कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंताओं से भरा हुआ है ये। और उसका सामना करने के लिए हम सभी पर्याप्त ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, हम सब डरे हुए हैं। तो उस जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, रियलिटी से लोग पलायन करना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। तो उसके जो मित्र जो हैं, उसके जो फ्रेंड हैं, वो उसे पलायनवादी समझते हैं, उसको एस्केपिस्ट समझते हैं कि तुम किसी दूसरे वर्ल्ड में एस्केप ढूंढ रहे हो, जो कि तुम एस्केप नहीं कर सकते। तुम ना पास्ट में जा सकते हो, ना प्रेजेंट में जा सकते, ना तुम फ्यूचर में जा सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही रह सकते हो। तो ये जो स्टोरी है वो टाइम ट्रैवल की स्टोरी है। टाइम ट्रैवल मतलब जैसे हमने मूवीज में देखा है, एवेंजर्स और दूसरी मूवीज में, कि लोग किसी टाइम मशीन के जरिए किसी दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं, या तो पास्ट में पहुंच जाते हैं या तो प्रेजेंट में। तो इस तरह का ये स्टोरी है, साइंस फिक्शन स्टोरी है। सो उस तरह से तो सैम की एक हैबिट है, वो हॉबी है उसकी, टिकट इकट्ठा करता है, वो स्टैम्प इकट्ठा करता है। तो वो उन लोग कहते हैं, उसके फ्रेंड लोग, कि तुमको जैसे कि हॉबी है कि तुम स्टैम्प इकट्ठा करते हो और बहुत ही टेम्पररी रूप से तुम उसमें क्या होते हो, थोड़ी देर के लिए किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाते हो जहाँ तुम बहुत खुश रहते हो, वैसी है और कुछ नहीं है। तो वो कहता है स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी तो मेरे दादाजी को भी थी, लेकिन दादाजी तो किसी वर्ल्ड से पलायन नहीं करना चाहते थे, कहीं से भागना नहीं चाहते थे। फिर अमेरिका के एक प्रेसिडेंट को भी थी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी, तो वो भी तो नहीं चाहते थे। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया, एस्केपिस्ट बन गया, ऐसा वो कहता है। फिर क्या होता है कि एक दिन चार्ली को बहुत लेट हो जाता है अपने ऑफिस से निकलने में, और अपने फ्लैट में जाने की उसको काफ़ी जल्दी रहती है। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रेलवे स्टेशन से जाता है, और वहाँ का जो सबवे रहता है, सबवे मतलब सुरंग पाथ रहता है, जो वहाँ का अंडरग्राउंड रेलवे रहता है, उससे जाना चाहता है। बस से नहीं जाना चाहता क्योंकि बस में टाइम लगता। तो उस पाथ के जरिए वो जाता है। तो फिर ऐसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर वो जाता है, और वो सैकड़ों बार वहाँ घूमा है, बहुत बार आया गया है वहाँ से। ये देखिए यहाँ पर इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, रेल स्टेशन का पिक है। तो बहुत बार गया है, सीढ़ियों से उतर कर गया है, पहली मंजिल पर गया है, दूसरी मंजिल पर गया है, और अक्सर वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे सेकंड मंजिल पे। तो उसे लगता था कि कई बार वो कंफ्यूजन में भूल जाता था, कहीं और निकल पड़ता था। तो वहाँ पर मेहराबदार दरवाजे हैं, आर्क बने हुए सुरंग पथ में, और वहाँ खो जाता था वो कई बार। तो उस एक बार फिर वो खो जाता है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऐसा लगता है कि हमेशा एक वृक्ष की जड़ों की तरह वो फैल रहा है, जैसे कि एक पेड़ की जड़ें हमेशा फैलते रहती हैं और नई नई वो जगह को घेरते रहती हैं। उसी तरह से वो जो स्टेशन है, लगातार इसमें चेंजेस आते रहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो वहाँ पर कहीं से नए गलियारे आ जाते हैं, तो कहीं पर नई सीढ़ियाँ अचानक से बन जाती हैं।
तो वो एक लंबी सुरंग में घुस जाता है और रूजवेल्ट होटल में एक बार निकल जाता है, तो एक बार 46 स्ट्रीट के दफ्तर में निकल जाता है। सो बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो एग्जिट द्वार था वो एक एस्केपिस्ट की तरह था, मतलब वहाँ से लोग निकल गए तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे उसका कोई भरोसा नहीं था। तो काफ़ी संभव है कि जो लंबी सुरंग से चार्ली ऐसे जगह की तलाश करना चाहता था जहां वो इस दुनिया के हसल एंड बसर से, वरी से, चिंता से मुक्त हो जाए और बहुत ही खुशी से रहे। क्योंकि वो बहुत परेशान रहा करता था वो इस दुनिया में और उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी लाइफ की जो परिस्थितियां थी उससे वो कोप नहीं कर पा रहा था, सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा था। जो तीसरी मंजिल पर जो जो थर्ड लेवल है, चार्ली कुछ टिकट खिड़कियां पाता है। तो जब वो सेकंड लेवल में घूमते रहता है तो अचानक उसको लगता है कि वहां से उसको तीसरी मंजिल दिख गई है, उस स्टेशन की थर्ड लेवल दिख गया है। तो वहां वो जाता है, वहां पर टिकट खिड़कियां हैं और वहाँ पर सब कुछ नया नया है। वहाँ पर जो सूचना बूथ है, जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो लकड़ी का बना है। वहाँ जो लोग हैं पुराने स्टाइल के फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, लड़कियां भी पुराने स्टाइल की पहनी हुई है। लोग बड़े बड़े मूछ रखे हुए हैं जो आजकल नहीं रखते हैं जो लोग। वहाँ पर गैस की लाइट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर देखता है ब्रास के थूकदान पड़े हुए हैं। उसने अपनी जीवन में इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां वाले लोग नहीं देखे थे, फैशनेबल मूछों वाले लोग कभी नहीं देखे थे जो वहाँ देख रहा था वो। तब उसे लगता है कि ये दुनिया तो प्रेजेंट वाली दुनिया नहीं, लगता है मैं पास्ट में पहुंच गया हूँ। तो वो बहुत छोटे कुरियर ईव्स के रेल स्टेशन की झलक प्राप्त करता है। उसे लोकोमोटिव इंजन में दिखाई देता है। तो फिर एक अखबार खरीदता है, एक न्यूज़पेपर खरीदता है और उसमें देखता है कि उसमें लिखा है द वर्ल्ड। तो उसे लगता है द वर्ल्ड तो बहुत पहले छपती थी, कई सालों पहले छपती थी, अब तो नहीं छपती। लेकिन जब वो डेट देखता है तो देखता है उसमें 11 जून 1894 छपी है। फिर क्या होता है, चार्ली टिकट खिड़कियों के पास मुड़ता है और वहाँ गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस वही जगह है जहाँ पर उसका बचपन बीता था, जहाँ पर वो अपने दादाजी के साथ रहता था। तो वहाँ वो जाना चाहता है, वहाँ के स्टेशन की वो टिकट लेता है, तो वहाँ वो जाना चाहता है और वो क्लर्क से बोलता है कि 2 टिकट दो। फिर क्लर्क जो होते हैं उसको हिसाब देते हैं, पैसे मांगते हैं, तो देखता है कि क्लर्क उसको घूर के देखता है, बोलता है तुम ये क्या पैसे दे रहे हो मिस्टर, ये पैसा नहीं है, ये तुम देखो पैसे कैसे होते हैं। तो वो देखता है कि वहाँ के जो पैसे हैं बहुत बड़े बड़े हैं और अभी तो पैसे की साइज़ बहुत छोटी छोटी है। तो वो भागता है। चार्ली कैश रखने की उनके दराज पर नज़र डालता है, तो वहाँ पैसे पुराने ढंग के नोटों से भरे पड़े हैं और वो बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। फिर वो मुड़ता है और तेज़ी से बाहर निकल जाता है, कहीं उसे जेल ना जाना पड़े, कहीं फेक करेंसी दिखाने के आरोप में उसे जेल ना जाना पड़े करके वो सोचता है। और वो ये सोचता है भले ही 1894 हो, लेकिन वहाँ की भी जेल कोई खास अच्छी नहीं होगी, सोचता है वो। फिर उल्टे पाँव वो आता है जहाँ से वो आया था। फिर वो अगले दिन वो फिर अपने बैंक में काम करने चला जाता है। फिर जब वहाँ का लंच टाइम होता है तो वो अपने वो ऑफिस काम करने चला जाता है और फिर लंच टाइम में वो बैंक जाता है और वो वहाँ पर $300 निकलवाता है बैंक से, ताकि वो फिर से वो थर्ड लेवल जा सके और अपनी जो पुरानी शैली के जो करेंसी है वहाँ खरीदता है और किसी भी सिक्के बेचने वाले से पुराने रुपए खरीद लेता है वो। लेकिन उसने अधिक पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए उसने क्या करता है, $300 पुराने ढंग के बदले सिर्फ उसको $200 मिलते हैं, जिसको लेके वो उस वर्ल्ड में जाना चाहता है, थर्ड लेवल में जाना चाहता है और गेल्सबर्ग जाना चाहता है। इस तरह से फिर चार्ली, ये देखिए स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी उसकी। लेकिन वो दोबारा उसको वो जो थर्ड वर्ल्ड का गलियारा नहीं मिलता। एक्सीडेंटली तो उसे मिला रहता है वो जो थर्ड वर्ल्ड का जो गलियारा है, लेकिन जब वो फिर से खोजने जाता है तो वो जो तीसरी मंजिल है उसको बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर वो निराश हो जाता है। फिर भी वो अपनी वाइफ के साथ वो मिलके कई बार ढूंढता है और काफ़ी उसकी वाइफ पहले चिंता करती है, उसको मना करती है कि तुम इसको ढूंढना बंद कर दो, लेकिन बाद में अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है और दोनों के दोनों मिलके वीकेंड के डे में खोदने लगते हैं कि कहाँ पर है थर्ड गलियारा। और फिर कोई भी अचानक से वो ना अपना स्टैम्प कलेक्शन को देखते रहता है, तो वहाँ पर देखता है कि उसके पास एक लेटर पड़ा हुआ है और एक जो लेटर में सैम वेरियर का लेटर रहता है और सैम वेरियर उसका दोस्त रहता है, वो साइकेट्रिस्ट दोस्त रहता है जो अचानक गायब हो जा रहता है। और सैम वेरियर वही आदमी रहता है जिसको सारी बातें वो शेयर किए रहता है
कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, साइकेट्रिस्ट को जो बताया रहता है। तो अचानक वो जो सैम वेरियर गायब हो जा रहता है और अचानक से उस सैम वेरियर का उसे लेटर मिलता है। तो फिर उस लेटर को वो पढ़ता है। फिर चार्ली कहता है, चार्ली देखता है कि उस लेटर में लिखा है कि वो गेल्सबर्ग में रह रहा है। वो जो सैम है वो गेल्सबर्ग में रह रहा है और वो चाहता है कि चार्ली भी उसी जगह में आ जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो जगह है। तो उस रात वो ये सारी इस बातें को देखता है। फिर चार्ली सैम उसको कहता है कि उसने तीसरी मंजिल को खोज लिया है, तीसरे गलियारे को खोज लिया है और गेल्सबर्ग में है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जगह है ये। यहाँ पे लोग पियानो बजा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बहुत ही आत्मीयता से रह रहे हैं, बहुत ही रोमांचकारी ये दुनिया है। और सिंग नेली होम है जो गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और चार्ली को लिखता है कि तुम जो थर्ड वर्ल्ड जो खोज रहे हो, तुम और तुम्हारी वाइफ, उसको खोजना बंद नहीं करना और तुम भी यहाँ पर आ जाओ, तुम खूब मज़े करोगे और इस थर्ड गलियारे के जरिए। और ये चिट्ठी सैम ये हस्ताक्षर किया रहता है, लास्ट में अपना सिग्नेचर किया रहता है। तो इस तरह से सैम टिकट और सिक्के वाली दुकान पर जाता है, इस बात को कंफर्म करता है कि क्या उसका दोस्त वहाँ पर आया था सैम। तो उसे पता चलता है कि हाँ, सैम वहाँ पर आया था और वो $800 की जो कीमत उसकी की पुरानी करेंसी उसने खरीदी थी। तो ये जो करेंसी थी उसके, वो सोचता है कि जो सैम है वो उस दुनिया में चला गया है, उस पास्ट में चला गया है जहाँ पर सब कुछ शांति है, पीसफुल है। वहाँ पर लोग परेशान नहीं है, वहाँ किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो कि सैम का यहाँ पर बिजनेस था। तो ज़रूर वो साइकियाट्रिस्ट वहाँ पर नहीं होगा, वो वहाँ पर वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा होगा, चारे का बिजनेस कर रहा होगा, अनाज का बिजनेस कर रहा होगा और इस करेंसी का इस्तेमाल करके उसने वो बिजनेस इकट्ठा कर लिया होगा। और सैम ने अपने लेटर में लिखा भी रहता है कि वो उसको 2 वीक हो गए हैं वहाँ पर रहते हुए। फिर इसके बाद वो बोलता है कि अपने वो पुराने व्यापार में, पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता और वो 1894 में गेल्सबर्ग में बहुत ही मज़े से रह रहा है। तो जो सैम और कोई नहीं था, क्योंकि उसका मनोचिकित्सक था, तो वो अब वो साइकियाट्रिस्ट वाला काम तो वहाँ कर नहीं सकता और यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। थैंक यू सो मच।